छंद 92। पदहस्त नेत्र जीवन की यह अमृत वेला, ये जीवन की अमृत वेला है। वेला नाम समय। पदहस्त नेत्र मुख रसन स्रोत त्वक घ्राण हृदय मस्तिष्क पायु, सब चलते हैं व्यतिक्रम विहीन, है स्वस्थ अभी अवशेष आयु। तन मन श्रमशील सुदृढ़ सम्यक पथ प्रगति का है अवसर रेला, जीवन की यह अमृत वेला। यह समय सरकता नद जल सम, 2 दिन में जर्जरता आए, सब अंग शक्ति से हीन, हृदय मस्तिष्क भी दुर्बलता पाए। क्रय विक्रय करना हो कर लो, यह चला चली का है मेला, जीवन की यह अमृत वेला। घर में लगने पर आग कूप खोदता नहीं वह बुद्धिमान, वार्धक मृत्यु के प्रथम मोक्ष साधना करे वह है सुजान। कर भजन परम रसपूर्ण, त्याग जगभोग निरस, सम तरु केला, जीवन की यह अमृत वेला। हम लोगों का समय जीवन की अमृत वेला है। कितना बढ़िया समय है। सोचते हैं, समझते हैं, मन मस्तिष्क ठीक है, इंद्रियां ठीक हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। कैसा बढ़िया अवसर है। ये अवसर रोज रहेगा? नहीं रहेगा। पद पैर हस्त हाथ नेत्र आँख मुख रसन जीव स्रोत कान त्वक चाम घ्राण नाक हृदय मस्तिष्क पायु, पायु नाम गुदा, सब चलते हैं व्यतिक्रम विहीन। व्यतिक्रम विहीन ये सब चल रहे हैं। व्यतिक्रम का मतलब है क्रम का उल्टा हो जाना, सिलसिला बिगड़ जाना। लेकिन व्यतिक्रम विहीन ये चल रहे हैं, सब सिलसिले से चल रहे हैं। हाथ पैर आँख नाक कान सब ठीक से चल रहे हैं। हृदय ठीक है, मस्तिष्क ठीक है, पायु ठीक है। शौच होता रहे साफ तो पायु ठीक। सब चलते हैं व्यतिक्रम विहीन, है स्वस्थ अभी अवशेष आयु। व्यतिक्रम विहीन क्रमशः सिलसिलेवार कायदे से सब चल रहे हैं। स्वस्थ शरीर है और आयु अभी अवशेष है। तन मन श्रमशील सुदृढ़ सम्यक, तन और मन से तुम श्रमशील हो, यानी श्रम कर रहे हो। सुदृढ़ सभी अंग मजबूत हैं, सम्यक पूर्ण रूप से हैं। पथ प्रगति का है अवसर रेला। रेला नाम एक जोर से किसी तरफ गति करना। ऐसा अवसर है कि खूब जोर से अपने प्रगति पथ पर तुम चल सकते हो। जिसे रैली कहते हैं। रैली रेला चलना बढ़ना दौड़ जाना आगे। ये अवसर ऐसा है कि खूब प्रगति पथ पर दौड़ सकते हो। ये जीवन की अमृत वेला है। सावधान, खाना सोना इधर मत बिताना। महात्मा बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, जो पेट भर खा करके सूअर की तरह सोता रहता है उसको बारंबार जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहना पड़ेगा। इन महात्माओं ने दर्शन के जो भी दृष्टिकोण रहे हों, लेकिन वैराग्य और रहनी की सभी ने
प्रशंसा की और उसमें रहे। यह समय सरकता नद जल सम, 2 दिन में जर्जरता है। जवान लोग सावधान, हम बूढ़ों को देख करके ये न सोचेंगे रे तो बुढ़ा गए, तुम भी बुढ़ाओगे। रहु रहु रे बैलवा तोरो गौनवा आई। एक बैल था, बैठा था दरवाजे पर, एक नौजवान था, उसका गौन आया था तो वो मक्खी मारे। गौन आने पर आदमी धीरे अपनी शक्ति क्षीण कर देता है नौजवानी में, बहुत जल्दी जल्दी वासना पड़ के। तो बेचारा मुरझाया था, बैठा था, मक्खियां भिनक रही थी, हाथ से मारता रहे और बैल पागुर मारता रहे सामने बैठा। तो समझे कि ये हमारा मजाक उड़ा रहा है, मुंह घुमा घुमा करके। बोला बाला था, तब कह रहु रहु रे बैलवा तोरो गौनवा आई। जब तुहार गौन आई तब तुम मक्खी मरी हो। तो वही वाली दशा है। ये जवान लोग सावधान, ये भी बूढ़े होंगे। यह समय सरकता नद जलसम, नद नदी, नदी के जल के समान समय सरकता चला जाता है। किसी नदी में तुम 2 बार नहीं उतर सकते हो। नदी में उतरे, उधर गए, फिर लौटो तो वो नदी नहीं। जमीन तो वही, लेकिन पानी तो चला गया आगे। नद जल सम, नदी के जल के समान समय निरंतर सरकता चला जा रहा है। 2 दिन में जर्जरता है। 2 दिन लाक्षणिक है। 2 दिन का मतलब थोड़े दिनों में जर्जरता आ जाएगी। जर्जरता नाम जीर्णता, क्षीणता। सब अंग शक्ति से हीन, हृदय मस्तिष्क भी दुर्बलता पाए। सारे अंग शक्ति से हीन हो जाएंगे। आंखों से दिखाई कम देगा, कान से सुनाई कम पड़ेगा, दांत उखड़ेंगे, सब बिगड़ेगा। यहां तक हृदय और मस्तिष्क भी दुर्बल हो जाएंगे, बातें भूल जाएंगे। बूढ़े लोग कहते हैं अब स्मृति नहीं रही। 60 वर्ष में ही कितने लोग कहते रहते हैं, ख्याल नहीं रह जाता, बातें भूल जाती। हृदय भी दुर्बल हो जाता है, भयभीत हो, थोड़े थोड़े में कमजोर, बात बात में पीड़ित। जो दृढ़ रहे, पीड़ित ना हो, उससे वो बलवान हृदय माना जाता है। और जो विचारों में व्यवस्थित रहे, वो बलवान मस्तिष्क माना जाता है। विचार में दृढ़ता हो, स्मृति ठीक हो और निर्भयता हो। मस्तिष्क और हृदय दुर्बल हो जाएंगे। क्रय विक्रय करना हो कर लो। क्रय नाम खरीदना, विक्रय नाम बेचना। जो बेचना खरीदना हो कर लो। ये चला चली का है मेला। मेला बाजार में कोई जाए, खरीदना हो खरीद ले, बेचना हो बेच ले। और आलस प्रमाद में पड़ा रहेगा तो मेला उठ जाएगा, न बेच पाएगा न खरीद पाएगा। ये बेचना और खरीदना लाक्षणिक है। सत्संग करके, साधना करके, सेवा करके अपना कल्याण कर लो। घर में लगने पर आग, कूप खोदता नहीं वह बुद्धिमान। वार्धक मृत्यु के प्रथम मोक्ष साधना करे वह है सुजान। घर में जब आग लगी तो कुआं खोदने चले, ये बुद्धिमानी नहीं। वार्धक बुढ़ापा, मृत्यु, ये दोनों के पहले मोक्ष साधना जो करे वो सुजान है। बुढ़ापा में क्या कर पाओगे? कर भजन परम रसपूर्ण। भजन परम रसपूर्ण है, अत्यंत रसपूर्ण है। भजन क्या है? भागना, बुराइयों से भागना, मोह से भागना भजन है। भजन का अर्थ सेवा है। भजन का अर्थ विभाग करना है, बांट देना है, अलग अलग करना है।
आत्मा अनात्मा को अलग अलग समझ लेना भजन है। भजन का अर्थ स्मरण भी होता है, रूढ़ अर्थ। आत्मस्वरूप का स्मरण परम रसपूर्ण है। इस गंदे तुच्छ संसार को हृदय से त्याग देना भजन है। हरदम विषयों का तिरस्कार, हरदम मन माया पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब पर घृणा दृष्टि भजन है। जब तुम्हारी दृष्टि में सारा संसार तुच्छ हो जाएगा तो तुम महान हो जाओगे, और तुम्हारी दृष्टि में जहां कोई वस्तु महान हुई तुम तुच्छ हुए। ये गणित है। त्याग जगभोग निरस सम तरु केला। ये जगत के भोग निरस हैं, इसलिए इसको त्याग। तरु केला, केला का तरु, केला का पेड़। केला के पेड़ में पर्दा खोलते जाओ बस, कुछ नहीं मिलेगा। प्याज के छिलके निकालते जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार संसार में कुछ नहीं मिलेगा। जितना दिन जिए उतना दिन तो जान गए हो क्या मिला संसार से। भजन ही कल्याणकारी है।